बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज अगेन एक डॉग साइकोलॉजी की एक नई टेक्निक आपसे शेयर करता हूँ जिसे हम लव बॉम्बिंग टेक्निक कहते हैं। लव बॉम्बिंग, इस टेक्निक में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि डॉग साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी साइकोलॉजी जिसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और किसी को कंट्रोल करना होता है। तो ये बेसिकली डार्क साइकोलॉजी। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं सिखा रहा कि आपने किसी को ये इस तरह कंट्रोल करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, लेकिन आपने ये साइकोलॉजी तब यूज करनी जब आपको कुछ कर रहा हो। तो मैं ये अनएथिकल समझता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं या कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये दुनिया जो है ना, वैसे भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो ये टेक्निक्स यूज करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको एजुकेट भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ, डिफरेंट टेक्निक्स बताता हूँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ, साथ ये भी ऐड कर लें कि हर टेक्निक हर बंदे पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो टेक्निक जो यूज कर रहा है वो भी हर बंदा वो टेक्निक यूज नहीं कर रहा होता अनलेस कि वो इसमें एजुकेटेड नहीं है, और वो टेक्निक हर बंदे पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी कि उसकी खास पर्सनैलिटी होनी चाहिए अगर आप वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लव बम्बिंग टेक्निक है, ज्यादातर हम ये तब इस्तेमाल हो रही होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे को बंदा आपको फॉलो करे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके बगैर वो रह ना सके। ज्यादातर ये टेक्निक रिलेशनशिप के अंदर यूज होती है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं कि यार ये बंदा मेरे पीछे आए, और तो उसके साथ ये ज्यादातर टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं। आपको को फॉलो करे, आपके लिए कोई मरने के लिए तैयार होता है, यानी कि आपको आपके पीछे आता है। अगर आप ये चाहते हैं तो, या अगर आप किसी के लिए ये फीलिंग रखते हैं तो आप देख लिए कहीं आपके ऊपर वो टेक्निक तो नहीं लग रही। अगर ये टेक्निक लग रही होगी तो ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक होगी, आप फिर बच सकते हैं। हो सकता है फिर आप उसको ऐसे फॉलो ना करें, आपकी बचत हो सकती है। अब पहली बात है कि ये टेक्निक होती क्या है। लव बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बंदे को थोड़े टाइम के लिए उसको इतनी अटेंशन दें हर लिहाज से, यानी कि आप उसको रिस्पेक्ट दे दें, उसको कर्टसी दे रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसको अच्छा खाना खिला रहे हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो होता है कि वो आपके लिए डिपेंडेंट हो जाता है। जब डिपेंडेंट हो जाता है और जैसे ही आप पीछे हटते हैं तो वो आपको फॉलो करना शुरू करता है। इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है? इसके पीछे न्यूरो साइंस ये होती है, जब आप किसी को वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन देते हैं, इतना ज्यादा फोकस देते हैं, उससे होता क्या है कि उसके ब्रेन के अंदर एक खास पाथवे होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो उससे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। जब डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है ना, आपको पता है डोपामीन प्लायर हार्मोन है, प्लायर न्यूरो ट्रांसमीटर है। जैसे ही आपने ज्यादा अटेंशन, फोकस, रिस्पेक्ट, गिफ्ट, बहुत कुछ थोड़े अरसे में ही दिया, ये थोड़ा अरसा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट स्लोली स्लोली किसी को देंगे ना तो उसके अंदर डोपामीन इतना जल्दी से बूस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा उसमें नॉर्मल इतना लेवल है डोपामीन का, इतना लेवल है, जब आप उसको लव बॉम्बिंग करते हैं ना तो उसका डोपामीन इतना चला जाता है। जब इतना जाता है ना तो वो यूफोरिक फील करता है, प्लेयर फील करता है। जब वो इतनी प्लेयर फील करेगा ना, उसके लिए एक नई दुनिया होती। और ये वैसे ही, ये वाला पाथवे वैसे ही काम करता है जैसे एक नशे में काम होता है। जैसे आप कोई नशा लेते हैं ना, तो आपका डोपामीन इतना होता है, तो नशे में भी डोपामीन इतना हो जाता है। तो जब वो नशा वापस लेके आते हैं तो आपका डोपामीन फिर इधर चला जाता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है वो इतने डोपामीन पे एडजस्ट हो जाती, तो जब इतने डोपामीन पे एडजस्ट हो जाती बॉडी, तो जैसे आप उससे पीछे हटेंगे वो बंदा आपके पीछे पीछे आएगा, जैसे एक बंदा नशे के पीछे जाता है। तो अब होता क्या है कि ये वाला मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल होता है कि अगर आपके ऊपर थोड़े पीरियड में कोई बंदा बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हो, उसको जरा तसल्ली से सोचेंगे क्यों हो रहा है, कहीं आपके ऊपर लव बम्बिंग तो नहीं हो रही, आपको मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप लव बम्बिंग करते हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी के काम उनसे करवा सकते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंसी हो जाती है आपके ऊपर। तो फिर आप कहते हैं कि यार ये बंदा कहीं हाथ से ना निकल जाए। एक फियर होता है डी अटैचमेंट का उस बंदे को, तो फिर वो आपकी बहुत से काम आप उनके कर बैठते हैं।
वो भी काम ऐसे भी कर बैठते हैं कि जो लीगल नहीं होते, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको जहन में रखें। और अगली बात मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर वो कौन से लोग होते हैं जो ये लव बम्बिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी खास पर्सनैलिटी होती है। एक तो ये वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, यानी कि नार्सिज्म, यानी कि सेल्फ, जो लव वाली पर्सनैलिटी है वो होते हैं, जो खुद अपने लिए टेंशन चाहते हैं। एक ट्रेट उनमें ये होता है। दूसरा, उनके अंदर ना एक ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी कि अपने आप को बड़ा 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 फील करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और एक वो इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव ज्यादातर इम्पल्सिव लोग जो हैं वो एडिक्शन प्रोन भी होते हैं। इसीलिए अगर आपका कभी किसी का वास्ता पड़ा हो, जो लोग कोई ना कोई एडिक्शन, जो बंदा कोई ना कोई एडिक्शन करता है ना, वो किसी के लिए जब प्यार मोहब्बत करता है तो बहुत करता है, क्योंकि उसमें ये लव बम्बिंग वाली एक नेचर पाई जाती है। इम्पल्सिव लोग ये ज्यादा काम करते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी, जो एडिक्टिव प्रोन पर्सनैलिटी हो, इम्पल्सिव हो, जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो, तो ऐसे लोग जो है लव बम्बिंग ज्यादा करते हैं। और जिनके ऊपर जल्दी से लव बम्बिंग हो सकती है ना, उसकी वैसे तो दो चार इंपॉर्टेंट ट्रेट हैं, लेकिन एक ट्रेट मैं बहुत आपको बता देता हूँ, कि वो लोग जिन लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है, यानी बड़े डाउन से लोग फील कर रहे होते हैं, अलहदा रहने वाले लोग होते हैं ज्यादा। ठीक है। तो उनकी कोई इतनी सोशलाइजेशन नहीं होती, थोड़े से नेव पर्सनालिटी भी आप कह लें, कि जिनकी एक बच्चों वाली पर्सनालिटी, चाहे बड़े हो गए लेकिन एक नेव पर्सनालिटी हो, लो सेल्फ स्टीम हो। क्योंकि लो सेल्फ स्टीम होती ना, वो थोड़ा हैप्पी कम रहते हैं। जब उनको ज्यादा लव मिलती है बम्बिंग की शक्ल में, तो उनका डोपामिन जब इधर जाता है ना, तो जैसे वो नीचे आता है, तो वो नीचे बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर वो आपके पीछे आते हैं। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों के ऊपर ये टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप इसको समझें। ठीक है। कहीं आपके ऊपर लव बमिंग हो रही है, तो आप उसे अवॉइड करें, उसको सोचें और आप अपने दिमाग से कोई डिसीजन करें, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।